ये वाक्य सुनने में जितना कड़वा लगता है उतना ही गहरा सच अपने भीतर छुपाए हुए है। तुम टूटे हो, बिखरे हो, पर रुके नहीं हो। पर क्या कभी सोचा है तुम्हारे आंसुओं से किसी और की हंसी बन रही है? तुम्हारे संघर्षों से किसी और की राहें आसान हो रही है। अब वक्त आ गया है अपने ही दर्द को अपनी ताकत बनाने का। चलो आज से कुछ ऐसा करते हैं कि अब हमारा दर्द हमारी पहचान नहीं, हमारी शक्ति बने। दर्द आता क्यों है? जब हम दुनिया में आते हैं हमारे हाथ में सिर्फ मासूमियत होती है। ना हम धोखा जानते हैं, ना ही तकलीफ। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं लोग हमें बदलते हैं, हालात हमें तोड़ते हैं और जीवन हमें सिखाता है। दर्द तो मिलेगा, सवाल ये है उसका जवाब क्या दोगे? हर कोई दर्द से गुजरता है, कोई टूटे रिश्ते से, कोई अपनों की बेरुखी से, कोई असफलता से, तो कोई गरीबी, ताने और तिरस्कार से। लेकिन फर्क उन लोगों में है जो टूटते हैं और उन लोगों में जो दर्द से लड़कर एक मिसाल बन जाते हैं। जब लोग तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं, सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब तुम रो रहे होते हो और दुनिया तुम्हारी हंसी उड़ा रही होती है। जब तुम्हारी हार पर कोई और जश्न मना रहा होता है, क्योंकि तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमजोरी बन चुका होता है। दूसरों के लिए फायदा, किसी ने तुम्हें छोड़ा, अब वो अपनी जिंदगी में खुश है और तुम आज भी उस पल में अटके हो। किसी ने तुम्हें नकार दिया, अब वो तुम्हें याद तक नहीं करता, पर तुम आज भी वही सवाल दोहरा रहे हो, मैं क्यों नहीं? अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम हमेशा रोते रहोगे या उठकर खुद को साबित भी करोगे? दर्द को ताकत में कैसे बदले? अब वक्त है उस हर एक आंसू का हिसाब लेने का, पर बदले से नहीं, बदलाव से। पहला, दर्द को पहचानो, भागो नहीं। जो महसूस नहीं करोगे वो बदल नहीं पाओगे। अपने अंदर के दर्द को पहचानो, क्यों टूटे, किस बात ने सताया, और सबसे जरूरी अब उससे क्या सीख सकते हो। दूसरा, लक्ष्य तय करो। जो तुम्हें तोड़ गया अब उसी चीज को अपनी ताकत बनाओ। अगर किसी ने कहा तू कुछ नहीं कर सकता तो उसी बात को अपनी आग बना दो। तीसरा, सेल्फ डिसिप्लिन बनाओ। हर दिन अपने आप को याद दिलाओ कि मैं क्यों लड़ रहा हूँ। जब दर्द दोबारा दस्तक दे तो उसे जवाब दो, अब मैं रोऊंगा नहीं, रोशनी बनूंगा। चौथा, इंस्पायर बनो, विक्टिम नहीं। तुम अपने दर्द का शिकार नहीं हो, तुम उससे बाहर निकलने वाले योद्धा हो। तुम्हारी कहानी किसी और के लिए रास्ता बन सकती है। पहले खुद उठो, फिर दूसरों को उठाओ। एक कहानी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। रवि एक छोटे से गांव का लड़का था। गरीबी, ताने, फटे कपड़े, यही उसका बचपन था। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, अरे तू तो हमेशा फेल होता है, क्या करेगा जीवन में। रवि चुप रहता था, पर वो सुनता था। हर शब्द उसकी आत्मा पर छप जाता। पर एक दिन उसने फैसला लिया, अब और नहीं, अब मैं खुद को साबित करूंगा। रवि ने अपने दर्द को किताबों में डुबो दिया। रातों की नींद, दिन का चैन सब छोड़ दिया। लोग सोते रहे, वो सपने देखता रहा खुली आंखों से। सालों बाद वही रवि आज एक IAS ऑफिसर है, और जिन लोगों ने कहा था तो कुछ नहीं कर सकता, आज उनके बच्चे उसी रवि से मिलने की लाइन में खड़े हैं। दर्द था, पर रवि ने उसे ताकत बना दिया। क्यों जरूरी है अपने दर्द को बदलना? क्योंकि अगर तुम नहीं बदले तो दुनिया तुम्हारा फायदा उठाती रहेगी। तुम रोते रहोगे, दूसरे लोग आगे बढ़ते रहेंगे। दर्द से सीखो, गिरो लेकिन रुको मत। और सबसे जरूरी बात, अपने अंदर की आग को कभी बुझने मत दो। आज से एक पेन और एक डायरी लो और लिखो, किसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी, क्या सीखा उस दर्द से, अब क्या लक्ष्य है, रोज क्या करोगे खुद को बेहतर बनाने के लिए। हर दिन आईने में देखो और खुद से कहो, अब कोई और नहीं, मैं खुद अपना हीरो हूँ। सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। उन लोगों को मत देखो जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं, उन बातों को देखो जो तुम्हें मजबूत बनाती है। खुद से प्यार करो। दर्द से बाहर आकर सबसे जरूरी चीज होती है खुद से प्यार करना। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। हाँ, तुम्हारा सफर मुश्किल रहा है, पर यही तो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। आज जब तुमने ये सुना तुम्हारे दर्द का फायदा कोई और उठा रहा है, तो दिल में चुभन तो हुई होगी। पर अब वक्त है उठने का, ताकत बनने का और दुनिया को दिखाने का। मैं टूटा जरूर हूँ लेकिन बिखरा नहीं। ये शब्द अपने आप से रोज कहो। धन्यवाद।